तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी की बात करने वाले हैं जिसके बाद आप लोग का एकदम नज़रिया ही बदल जाएगा। तो चलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक किसान था, वह बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरी जी जान से काम करता था। उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती। किसान के 3 पुत्र थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्रों से खेत का काम नहीं करवाया था। किसान चाहता था कि मेरे बेटे पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा लड़का कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी बड़ा लड़का स्कूल नहीं गया और पिताजी के साथ खेत में काम करने लगा। किसान के दोनों छोटे लड़के पढ़ने में होशियार थे। किसान और बड़ा लड़का भी दोनों छोटे लड़कों से कभी कोई काम के लिए नहीं कहते थे। दोनों लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो दोनों सामाजिक गतिविधियों से काफ़ी दूर रहे थे, जिन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रहता था। बाकी सब कुछ उनके लिए बेकार था। समय बीतता गया। दोनों छोटे लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे। दोनों की अलग अलग शहर में नौकरी लग गई। वो दोनों अपने पिताजी के पास कई महीने में आते थे। किसान अपने दोनों लड़कों को बहुत याद करता था, लेकिन कोई सा भी लड़का उसे अपने पिता को देखने नहीं आता था। किसान अपने दोनों बेटों को बहुत याद करता था और उनको याद कर वह प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। उधर दोनों छोटे बेटे अपने शहर में अलग अलग मकान ले लिया था और अपनी मर्जी से अपने पिताजी को बिना बताए शादी कर ली थी। अब वो अपने पिताजी के पास जाते ही नहीं थे, जिन्हें गांव में जाना पसंद नहीं था। वो दोनों भूल चुके थे कि गांव में ही खेल कूद कर वो बड़े हुए हैं। किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाता था और जानता था। अपने अपने भाइयों के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़कर जाते हैं। कहता था कि ये पत्र तीनों लड़कों को एक साथ दिए जाएं। यह खबर किसान के दोनों बेटों को जब पहुंची, अब दोनों बेटे अपने पिता की संपत्ति के लिए गांव आ जाते हैं और अपने पत्र लेने की मांग करते हैं। उनके पत्र भी उसके बड़े भाई के पास सुरक्षित रखे थे। वो दोनों अपने बड़े भाई के पास अपने पत्र लेने जाते हैं, जिन्हें वह पत्र दे देता है। अब दोनों ये जानने के लिए कि पिताजी उनके लिए क्या लेकर गए हैं, पत्र को खोलते हैं। पत्र खोलते ही जो उसमें लिखा था उसे देखकर दोनों छोटे लड़के बड़े